नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं विधान भवन परिसर में हूँ। हमारे साथ में मालेगांव के विधायक हमारे साथ में हैं। सर, क्या बताना चाहोगे वक्फ बोर्ड को लेकर जो ये हो रहा है? वक्फ बोर्डों को लेकर के देश की आज़ादी के बाद से हम लोग परेशान। मसला ये है कि वक्फ जो है कोई देश की आज़ादी के बाद वजूद में आया हो, ऐसा नहीं। देश की आज़ादी से पहले से, सदियों पहले से हमारे पुरखों ने, आबाओ अजदाद ने लोगों को लाभ मिले और बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को सहारा मिले, उसके लिए उन्होंने जायदादें वक्फ की। और इसलिए उन्होंने ये वक्फ किया था कि देश में बसने वाले मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं और पिछड़े लोग हैं, उनका विकास हो। देश आज़ाद होने के बाद, उसके बाद ये 1921 के अंदर अंग्रेज़ों ने वक्फ एक्ट बनाया था। फिर उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद 1971 में, फिर 1995 में एक्ट बना, फिर 2013 में। अब सूरत हाल ये है कि आज वक्फ की जितनी जायदादें हैं उनमें बहुत सारी जगहों पर सरकार का कब्ज़ा है और इसी तरह लोगों का इल्लीगल कब्ज़ा है। सरकार को करना तो ये चाहिए था कि वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, वो वापस मुसलमानों को मिल जाती और मुसलमानों को उसका लाभ मिलता। ये ना करते हुए सरकार जो है ऐसा तरमीमी वक्फ एक्ट ला रही है जिससे रही सही वक्फ की मिल्कियत और जायदाद भी ख़त्म हो जाएगी, ज़ाया और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये आज जो वक्फ तरमीमी एक्ट लाया जा रहा है, ये देश के हित में भी नहीं है और मुसलमानों के हित में भी नहीं। देश में जो चल रहा है, जो जात पात के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, पूरे देश में चल रही है, आप भी देख रहे हो, क्या लगता है आपको? ये तो संविधान के खिलाफ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो संविधान देश को दिया है, उसमें आप देखोगे दफ़ा 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। उसमें इस देश में रहने वाले जितने माइनॉरिटीज़ हैं, उन तमाम लोगों को ये हक़ दिया है कि वो अपने धर्म और अपने मज़हब के आधार पर ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में आज़ाद है। हमारा देश एक मिला जुला देश है। इसमें हज़ारों धर्म के मानने वाले लोग और बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। अब अगर इसके ऊपर लोग राजनीति करेंगे तो ये देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति है। जाहिर बात है कि ये देश ऐसा है कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। जितनी भी ज़ात और बिरादरियां हैं, सबको अधिकार दिया गया है। हर एतबार से, सियासी, समाजी और मजहबी, हर एतबार से अधिकार दिया है। आज अगर उस अधिकार को ख़त्म करने की बात होगी और ज़ात बिरादरी के ऊपर अगर जो है राजनीति की जाएगी तो इस देश का बहुत नुकसान होगा, देश में रहने वालों का नुकसान होगा। अमित शाह जी ने जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर जो बयान किया है, क्या लगता है आपको कि कहीं तो भी संविधान को धोखा है ना? कैसे है ना कि बिल्ली थैले में कितने दिन रहेगी। एक वक्त आता है बिल्ली थैले के बाहर निकलती है और आदमी के मन में जो होता है वो उसकी ज़ुबान पर आ जाता है। आज जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बात कही, संसद में जो बात कही है, वो बहुत चिंताजनक बात है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। उन्होंने देश को संविधान दिया है। अगर वो संविधान नहीं दिया होता तो आज वो जहाँ खड़े हैं वो जगह उनको नहीं मिलती। उनको तो इस बात को सोचना चाहिए कि इसी संविधान की बदौलत वो संसद में पहुँचे और इसी संविधान के बदौलत आज वो देश में होम मिनिस्टर है। आज अगर वो उनका ही अपमान करेंगे और इस तरह अपमान करेंगे तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। बार बार संविधान का अपमान किया जाता है। परभनी में संविधान का अपमान हुआ, उसे यानी मूर्खता में जो जिसने अपमान किया उसे मूर्ख बताया गया। एक शहीद हो गया भीम सैनिक। क्या लगता आपको? नहीं, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर देश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही लोग अगर इस तरह संविधान को रद्द करने की या उसको बदलने की बात करेंगे तो यही भावना नीचे तक आएगी
और ये उसका ही असर है जो आज जिसका तस्करा आप कर रहे हैं कि वहाँ पर जो इस तरह की सूरत हाल बनी और जिस तरह जो है संविधान का अपमान किया गया और उसी के साथ जो है फिर एक शहीद भी हो गया। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगी और संविधान को ले करके उसको मानने का मन अगर लोगों का नहीं बना तो इस तरह की घटना होती रहेगी। नहीं, लेकिन जो भीम सैनिक परभनी में जिसकी मृत्यु हो गई उससे यानी सरकार ने उसको अस्थमा के कारण मौत हो गई ऐसी बताया, लेकिन उसके माँ का कहना है कि मेरे बेटे को कोई भी बीमारी नहीं थी। नहीं, आपका बोलना बराबर है, कहानी बनाते देर नहीं लगती ना। पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट के अंदर हम जैसा आदेश देंगे डॉक्टर लोग वैसा लिख करके दे देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो क्या डॉक्टर भी कठपुतली है ना? आज बड़ी बड़ी एजेंसियां कठपुतली है। ईडी बोलो, आईडी बोलो, सीबीआई बोलो, सब कठपुतली है। आज सरकार के इशारे पर ही वो काम कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के अंदर इस बीमारी को डालना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? नहीं तो ऐसी से कैसे चलेगा? ये लोकशाही है ना। ये लोकशाही है और ये लोकशाही का उल्लंघन हो रहा है। अगर इसी तरह ये देश लेकर के चलेंगे तो संविधान भी नष्ट हो जाएगा और लोगों के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। आप एक विधायक हो मालेगांव के, वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे मालेगांव को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े किए थे नारायण राणे जी और उनके बेटे ने नीतीश राणे जी ने। नहीं, मालेगांव तो 1921 से टारगेट है। मालेगांव एक ऐसा शहर और सिटी है कि वहाँ के रहने वालों ने अंग्रेज़ों से लड़ करके आज़ादी ली थी 1921 में, 1922 में। अब जाहिर बात है 1922 से ये टारगेट है। देश आज़ाद हुआ उसके बाद से मालेगांव के साथ सौतेला सलूक हो रहा है। नारायण राणे बोलो, नीतीश राणे बोलो, और अभी परसों हाउस के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने मालेगांव को टारगेट किया। जबकि जो कुछ हुआ है उसकी पहले पूरी, अगर आपने एसआईटी टीम की गठन की एसआईटी टीम, तो उसकी इंक्वायरी तो आ जानी चाहिए थी। इंक्वायरी होकर रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। रिपोर्ट आने के बाद आप मालेगांव को कुछ कहते तो अच्छी बात थी, लेकिन आपने अभी रिपोर्ट भी नहीं आई, पहले से ही उनके ऊपर इल्ज़ाम आपने रख दिया, तो जाहिर बात है ये सही अच्छा नहीं। देश में अमन शांति रहना बहुत जरूरी है और इतना अच्छा संविधान महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। आप क्या संदेश देना चाहोगे देशवासियों को एक विधायक के तौर पर? हमारा देश जो है पूरी दुनिया में एक ऐसा देश माना जाता है जो विश्व की सबसे बड़ी जमहूरियत है। सेकुलरिज्म यहाँ पर है और ये संविधान की देन है। इसलिए देश में रहने वालों को संविधान एक नंबर पर रखना चाहिए और संविधान में दिए हुए अधिकार और संविधान में दी हुई गाइडलाइन के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। जो सम्मान होना चाहिए, होगा संविधान का जो है सम्मान होगा तो ही देश अच्छी तरीके से चल पड़ेगा। शुक्रिया। निश्चित ही ये मालेगांव के विधायक थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई और संविधान का सम्मान करना बहुत जरूरी है, ऐसा मालेगांव के विधायक ने हमें अपनी मुलाकात में कहा है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम वालेकुम।